बेटी, लेकिन क्या चाहती हो? बोलो। जिसने मेरे पुत्र मेघनाथ को मारा है, मैं उसके मस्तक काट डालूंगा। एक मस्तक की बात करती हो? हाँ पिताश्री, मुझे मेरे पति का मस्तक दिलवा दो। नहीं नहीं, चंद्रघड़ी ठहरो बेटी, चंद्रघड़ी ठहरो। तुम एक मस्तक की बात करती हो, मैं सैकड़ों मस्तक काट करके और तेरे चरणों में अर्पण कर लूंगा। केवल धीरज रख, चंद्रघड़ी ठहर जा। मैं अभी जाता हूं और सबके मस्तक काट करके लाऊंगा और तेरे चरणों में अर्पण कर दूंगा। अब लगे भरोसा भारी, तुम करण धननाद सुरारी। ये देखिए, बोलो। आज भी हमारे ससुर साहब अहंकार तनिक भी कम नहीं हुआ, वीर गति को प्राप्त हो गए। और आज भी मेरे ससुर अहंकार से भरे हुए बस वही मारने मरने की बात कर रहे हैं। कितनी आशाबद्ध होकर आई थी कि मेरे पिताश्री अपनी पुत्र वधू का लाड रखेंगे और कहेंगे, बेटी मैं तेरे पति का मस्तक मंगवा दूंगा। लेकिन मेरे पति का मस्तक नहीं, उन वानर भालुओं का, उन राजकुमारों का जो त्रिभुवन नायक है, उनका मस्तक की बात कर रहे हैं। नहीं पिताजी, चाहती है लाखों शीशों से, क्या मतलब निज पद का शीश चाहती है। दिलवा दे मेरे ये पद का शीश, मैं सानंद सती हो जाऊंगी। वो चले गए युद्ध स्थल से, मैं नारी उचित गति पाऊंगी। पिताजी, मुझे मेरे पति का सर चाहिए पिताजी। नहीं नहीं, बच्चे सुनो सुनो, तुम हमारे और लंका की महारानी हो, पुत्रवधू हो, और दुश्मनों के पास में तुम एक मस्तक के लिए, अपना पति का शीश लेने के लिए उनसे भीख मांगने जा रही हो। नहीं, दुश्मनों से भीख नहीं मांगना है, मैं स्वयं और उनका मस्तक काट करके लाऊंगा। तो मेरा प्रणाम दीजिए। पुत्र विलंब करो गतिचारी, देखो मोर पराक्रम भारी। अरे चंद्रघड़ी ठहरो, मेरा राज, मेरा संग्राम, मेरा टकराव देखना तुम। सिर्फ मारे जाएंगे मेरे हाथों से, सब मारे जाएंगे। हाँ नहीं पिताश्री, आप तो मेरा प्रणाम लीजिए, मुझे इजाजत दीजिए। सुलोचना ने सोचा जवाब करती हूँ पातक लगेगा, इसलिए अपना जवाब करते हुए सुलोचना सासू मैया मंदोदरी के पास में चली। मैं अपनी वेदना को माँ के चरणों में करूंगी। वो तो माँ है ना, माँ ही अपनी बेटी की वेदना को समझ सकती। मेरी ससुर तो अहंकार से भरे हुए
मेरी वेदना को नहीं समझ उनसे यदि उत्तर प्रत्युत्तर करोगे तो इस घर की बहू होना मुझे पाप लगेगा। और लोग कहेंगे कि यही पुत्र वधुओं का आचरण है जो अपने बड़ों से उत्तर प्रत्युत्तर करती है। नहीं, मैं एक पुण्य कार्य करने जा रही हूँ। मैं पातक की भागी नहीं बनूंगी। महल के 10 दरवाजे ना जाने पिया कौन सी खिड़की खुली थी। सैयान कसे सबसे ज्यादा इसलिए करती थी राम सेवक अर्थात आपके पुत्र वो वीर गति को प्राप्त हुए। माँ क्या कह रही है? मेरा पुत्र इस दुनिया में नहीं रहा, मुझे छोड़ के चला गया। अरे मेरे लाल कहाँ चले गए? माँ मंदोदरी कहती है, पुत्री कहो समान शत सयान सुनी जनारद मुनि के बान। भगवान, जो नारद जी ने कहा था आज वो सब सत्य हो गया। मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। हे स्वामी, मैं आपको कितना समझाई कि सीता को लौटा दो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी। आज मेरे गोदी कन्हैया, मेरा लाल मुझसे जुदा हो गया। अरे मेरे लाल, मेरी बेटी अब ना, अब कहने और सुनाने की अब बातें नहीं रही ना माँ। मैं यहाँ पर अपनी दुख भरी कहानी सुनाने नहीं आई हूँ माँ। मैं तो आपसे विनय करने